Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, we have completed chapter number 7 in your maths, right? And today, we are going to start chapter number 8 from your textbook. Now see, in litho, we haven't done chapter number 7, right? तो जब भी आपके लिथोस आ जाएंगे ना, तब हम चैप्टर नंबर स्टार्ट वापस उसमें रिवीजन करेंगे. बट राइट नाउ यू डोंट हैव लिथो, अंडरस्टैंड? इसलिए हमने ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है और उसका जो नाम है वो क्या है? कार्ड्स एंड व्हील्स. तो कार्ड्स एंड व्हील्स नाम सुनते ही आपके ब्रेन मतलब आपके दिमाग में व्हील्स आ गए होंगे बहुत सारे व्हीकल्स के, या तो फिर आप कार्ड्स के बारे में सोच रहे होंगे, राइट? So here in your book, see many wheels are given, vehicles are given. तो इसमें बहुत सारे wheels है, right? इसमें भी wheels है. यहाँ पे कार्ट का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर भी कार्ट का पिक्चर है, उसमें एक बहुत बड़ा आपको wheel दिख रहा है. So you can see everywhere. See wheel here, here, here. So circle everywhere you can see circles, right? Round देख रहे हैं ना सब जगह पे, round, round, round. तो आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पेज देख के क्या लग रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल्स के बारे में, राइट? राउंड के बारे में, और राउंड से हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सी हियर द फर्स्ट line is given here. You must have seen many such round things around you. Obviously, हम सब ने बहुत सारी round things हमारे आसपास देखी हुई है. Yes, कौन कौन सी things? अभी तो हम यही देख रहे, जैसे साइकिल, बसेस, ट्रैक्टर्स, व्हील्स, टायर्स, बहुत सारी. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक. तो कुछ थिंग्स के नाम हमको नोटबुक में लिखने हैं, राइट? सो दिस थिंग्स आई हैव रिटन इन माय नोटबुक. सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? चैप्टर नंबर 8 यू आर गोइंग टू राइट ऑन द मार्जिन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर पेज नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पेज नंबर भी लिखना है. उसके बाद आप लिखोगे बैंगल्स. सी हैव यू सीन बैंगल्स? जो मम्मा अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है ना, बैंगल्स, वो कैसी होती है? राउंड होता है. फिर ग्लास. तो जो ग्लास होता है उसका टॉप, अगर आप टॉप देखो और बॉटम से देखो तो आपको कैसा लगेगा? राउंड होगा. तवा, आपके घर पे तवा होता है किचन में, वो कैसा होता है? राउंड. व्हील्स, देन कॉइन्स, टायर, कप. कप का जो भी टॉप व्यू होता है अगर आप देखोगे तो आपको राउंड दिखेगा. प्लेट, मून, बॉल. ये तो हमने सिर्फ इतनी ही थिंग्स लिखी है, और भी बहुत सारी थिंग्स ऐसी होगी जो आपको राउंड दिखती है, राइट? मीन्स जो राउंड है. नाउ लेट्स रीड. सो द फर्स्ट इज व्हाट? राउंड बैंगल. हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? क्या आप बैंगल की दुकान पे मतलब चूड़ियों की दुकान पे गए हो? हम सब जाते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ गर्ल्स तो जाती होगी अपनी मम्मा के साथ. तो आपको क्या लिखना है? यस, आई वेंट टू अ बैंगल शॉप. हाँ, मैं बैंगल की दुकान पे गई हूँ. अंडरस्टैंड? उसके बाद आपको क्या करना है? सी गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज योर साइज. तो यहाँ पे आपको 3 साइज दिख रही है. अंडरस्टैंड? कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपके मम्मा ने कुछ बैंगल मांगी और मम्मा जब ट्राई करते हैं तो नहीं होती है उस बैंगल, राइट? फिर वो शॉपकीपर को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो रही है, दूसरी बैंगल दिखाओ. ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस. तो ये तीनों में से जो गर्ल्स है उसको पता होगा कि क्या आपको ये बैंगल फिट आएगी, या इस बैंगल को फिट, ये बैंगल फिट आएगी, या ये बैंगल फिट आएगी. क्योंकि आप तो बहुत ही छोटे हो, राइट? तो आपको ये सबसे छोटी वाली जो बैंगल है ना वही फिट आएगी. सो गेस विच ऑफ दिस बैंगल is of your size, so you will write here little one, जो सबसे छोटी है वो. Understand? उसके बाद देखो, take a wire and make a bangle for yourself. Means कोई वायर होता है
जो ऐसे ही आसानी से मुड़ जाए उसको आप ले लो और आप एक बैंगल बनाओ। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल? क्या आपके मैम है या आपके मदर है वो ऐसे बैंगल पहनेंगे? नो, वो तो हम सिर्फ उसको राउंड कर सकते हैं, बट वो बैंगल बना के पहन तो नहीं सकते। अ बैंगल कैन बी यूज्ड टू ट्रेस अ सर्कल। हाँ, अब जो बैंगल्स होती है वो किसके लिए यूज होती है? आपको पता होगा कि किसी को अगर परफेक्ट सर्कल बनाना है तो क्या करते हैं? बैंगल को रखते हैं, फिर उसके अंदर से ट्रेस करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, राइट? वॉट आर अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल? अब बैंगल के अलावा और कौन सी थिंग्स है जो हम उसको ऊपर रख के ट्रेस कर सके सर्कल बनाने के लिए? तो सबसे पहले कॉइन्स। अगर आप बैंगल से तो इतना छोटी साइज की बैंगल है तो भी इतना सर्कल तो बनेगा ही, बट आप उससे भी छोटा सर्कल बनाना चाहते हो तो किससे बनेगा? कॉइन से। या उससे बड़ा, बैंगल से थोड़ा बड़ा तो आप बाउल से बनाओगे, या तो आपके घर में कोई इतना बड़ा सर्कल करना है तो आप प्लेट को लेके उसको ट्रेस करोगे, या तो कोई ग्लास होगा तो ग्लास को लेके आप उसको ट्रेस करोगे, राइट? तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है हमारे घर में अवेलेबल होती है, तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे इतना सर्कल बनाना है तो मैं ग्लास ले लूं, अगर मुझे इतना सा सर्कल चाहिए तो मैं कॉइन से कर दूं, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती है जिसको हम राउंड बनाने के लिए ट्रेस कर सकते हैं। नाउ सी, ट्रेस अ सर्कल with the help of some of these things in your notebook। अब क्या करना है आपको? इसमें से हमने जो थिंग्स लिखी ना उसको लेकर हमारी नोटबुक में सर्कल को ट्रेस करना है। तो देखो, नोटबुक मैंने ले ली है, राइट? तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अभी मेरे पास ये कॉइन अवेलेबल है, तो आप भी क्या करो, ऐसा एक कॉइन ले लो आपके घर पे जैसा भी अवेलेबल हो, तो इसको ऐसे ट्रेस करना है, राइट? सिर्फ आपको उसके आसपास ऐसे लाइन ही बनानी है। ओके, तो ये हो गया सर्कल। सी, ये मैंने थोड़ा फास्ट किया है इसलिए यहाँ से ऐसा हो गया है, अदरवाइज इट इज परफेक्ट सर्कल। उसके बाद सर्कल विथ ग्लास। अब जो है वो सर्कल ये ग्लास से बनाऊंगी मैं। तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने इस ग्लास को यहाँ पे रख दिया है ऐसे। ओके, अब क्या करूंगी मैं, इसके जो आसपास में ऐसे सर्कल बनाऊंगी। एक इस साइड से बना रही हूं मैं और ये इस साइड से, राइट? मैंने एक ऐसा ग्लास को ट्रेस करके सर्कल बना लिया, अंडरस्टैंड? तो देखो, ये सबसे स्मॉल, मतलब ये स्मॉलेस्ट बना, ये बिगेस्ट बना, राइट? और भी थिंग्स आपके पास हो तो आप सर्कल बना सकते हो, अंडरस्टैंड? किसी के पास इरेजर भी ऐसा परफेक्टली राउंड होता है तो आप उसकी हेल्प से बना सकते हो, 2 से ज्यादा भी बना सकते हो, अंडरस्टैंड? तो हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया। नाउ सी हियर, विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल? सबसे छोटा सर्कल अभी हमने नोटबुक में देखा, कॉइन जो था उसमें सबसे छोटा सर्कल चाहिए। एंड विच थिंग मेक द बिगेस्ट सर्कल? तो बिगेस्ट सर्कल हमने किससे बनाया? ग्लास से, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आप आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखोगे? कॉइन एंड ग्लास। उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ आपको क्या दिया हुआ है? सर्कल, गेम्स विथ सर्कल। ओके, तो स्कूल में जब आप होते हो या आप कहीं पर आपके जो स्ट्रीट होती है वहां पे खेलने जाते हो तो आप क्या करते हो? बहुत सारी गेम्स ऐसी होती है जिसमें आपको ऐसे सर्कल बनाना पड़ता है, राइट? सी, तो यहाँ पे आपको कुछ गेम दी है, ये गेम 1 है। यहाँ पर भी ऐसा ही है जो सर्कल है, और यहाँ पे कुछ हैंकी हाथ में है और ये जो बॉय है वो इसके पीछे दौड़ रहा है, राइट? और ये जो गेम 2 है उसमें भी एक सर्कल बनाया हुआ है, बीच में हैंकी रखा हुआ है, एंड यहाँ से ये 2 प्लेयर्स है ना, वो हैंकी को उठाने की ट्राई करेंगे, राइट? ऐसी गेम्स तो आपने देखी ही होगी। नाउ सी द फर्स्ट वन, डू यू प्ले दिस गेम्स? क्या आप ऐसी गेम खेलते हो? यस, हम सब खेलते ही है, राइट? इन विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? और जब भी आप ये गेम खेलते हो तब क्या बोलते हो? इस गेम में तो हम गुजराती में ऐसा बोलते हैं ना, धमालियो धोको धम धम थाय, राइट? गुजराती में हम ऐसा बोलते हैं। नाउ प्ले दिस गेम इन योर स्कूल। क्या करना है आपको? ये जो गेम है ना वो स्कूल में प्ले करनी है। अब तो स्कूल आ नहीं रहे हो, बट
जब भी आप स्कूल आओगे ना तभी हम ऐसी गेम्स खेलेंगे, राइट, ग्राउंड में जाके। नाउ सी, व्हाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम। अब इसमें जो सर्कल बनाया है तो आपको क्या सोचना है कि अच्छा सर्कल ही क्यों बनाया है, हम तो ऐसे रेक्टेंगल भी बना सकते हैं या स्क्वायर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सर्कल क्यों बनाया। तो इसका क्या रीजन है आपको पता है। सर्कल होता है ना उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होते, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, कॉर्नर्स होते हैं, इसमें भी क्या होता है, कॉर्नर्स होता है ना। तो क्या होता है इसमें, तो सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं, और अगर इसमें कॉर्नर नहीं है तो ये जो सेंटर है सब जगह पे उसका लेंथ होता है ना वो इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ का लेंथ भी इक्वल होता है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब कहीं पर भी आप खड़े हो ना आपका जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। देखो अगर रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया तो एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, तो आपको पता चलेगा कि इसको यहाँ तक आना है, इसको यहाँ तक आना है, तो दोनों में डिस्टेंस तो देखो, इसको तो इतना कम है और इसको इतना ज्यादा है। तो सर्कल क्यों ड्रॉ किया जाता है, ताकि कोई भी साइड से अगर गेम खेल रहा है तो प्लेयर को दोनों, मतलब कोई भी प्लेयर, जितने भी प्लेयर हो, इक्वल रहे, राइट। और दूसरा क्या है, व्हाट इफ द रेक्टेंगल वाज मेड, तो मैंने अभी डिस्कस किया, सर्कल करते हैं तो क्यों करते हैं और रेक्टेंगल करते हैं तो उसको भी क्यों करते हैं, राइट, वो मैंने आपको अभी बताया। एंड थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, और ऐसी कौन सी दूसरी गेम्स है जिसको खेलने के लिए आपको सर्कल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी गेम में सर्कल हो सकता है, म्यूजिकल चेयर एंड पासिंग दी पार्सल, राइट। आपको अगर कोई और गेम्स के नाम लिखने हैं यू कैन राइट, ओके, बट मैंने यहाँ पे ये दो गेम्स के नाम लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही यही है ना। थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, मतलब आपको कुछ और गेम्स के बारे में भी लिखना है, मतलब मीन्स यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दैट गेम्स, ओके, विच आर प्लेइंग बाय द सर्कल। मीन्स हम उसमें क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, या तो ड्रॉ करके खेलेंगे या तो हमको ही सर्कल में बैठना है, उस तरीके की गेम्स के नाम लिखने हैं। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी व्हाट इज गिवन हियर, मेकिंग अ सर्कल, मतलब यहाँ पे सर्कल बनाना है। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वांट टू प्ले गेम। अब ये जो 3 स्टूडेंट्स है ना उसको भी गेम खेलनी है। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। अब ये तीनों को क्या करना है, एक बहुत ही बड़ा सर्कल ग्राउंड पे बनाना चाहते हैं। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, बट वो ट्रेसिंग से कैसे बनाएंगे, ओके, ट्रेसिंग से तो या तो हम कॉइन से या टायर से, या तो और टायर से भी बड़ा क्या हो सकता है कि जिसमें हम उसके अंदर ही खेल सके। तो वो लोग तो बहुत ही परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ स्टिक। तो ये जो अरीबा है ना उसने एक सर्कल जो लकड़ी होती है ना स्टिक से ड्रॉ करने के लिए सोचा, राइट। उसने सोचा कि वो ऐसे स्टिक से करेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सर्कल थोड़ा सा है वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है ना। तो उसमें से उसका एक फ्रेंड था ना जिसका नाम क्या था, चिप्पू एंड नैना, उन दोनों ने मिलके बोला इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ये तो एकदम सर्कल जैसा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसने तो स्टिक से ड्रॉ किया था, तो वो सर्कल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। Then Ariba said, okay, why don't you both try? Right? Why don't both of you try? कि तुम दोनों भी क्यों ट्राई नहीं करते। तो उन दोनों ने भी किया। चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। फिर उन दोनों ने भी सर्कल ग्राउंड पे बनाना स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड। नाउ सी, ये दोनों के सर्कल्स भी आपको अच्छे से, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो उसके आपको सर्कल्स दिखेंगे, राइट।
In video, I think it is not possible. You cannot see it clearly, but in your textbook you can see it very clearly. So कभी भी आप वीडियो देखो, जब भी आप वीडियो देखो तो आपको मैं क्या बोलती हूँ एवरी टाइम, आप आपकी टेक्स्ट बुक को साथ में लेके ही बैठो. ओके तो आपको अभी ही ये जब वीडियो देख रहे हो ना, साथ साथ में आप ये सर्कल भी देखोगे. नाउ सी, इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल? क्या ये तीनों का आपको सर्कल है वो अच्छा दिख रहा है? नो. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो. ओके इसका आंसर हम लिखेंगे नो. कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चॉक? फ्लोर पे क्या आप चॉक से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? मतलब ट्राई करो, ट्राई तो कर सकते हो ना ऐसे ड्रॉ करने की फ्लोर पे और चॉक से. तो मैंने क्या लिखा है? यस. Also draw a circle in your notebook using a pencil. और एक पेंसिल से भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है. तो मैं ये बुक में एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. यू कैन सी दिस. सी, ये बुक है, मैं यहाँ पे बुक में सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. तो देखो मेरा सर्कल कैसा बना, थोड़ा सा बिगड़ गया ना, जैसे कि उसने स्टिक से बनाया उससे तो अच्छा बना, बट ऐसा कुछ बना, यहाँ से थोड़ा बिगड़ गया. तो ये क्या परफेक्ट सर्कल बना. नाउ सी, लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स. मतलब अभी तो आप यही सर्कल देख लो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के तो सर्कल्स आप देख नहीं सकते हो. हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल? और फिर डिसाइड करो कि किसने अच्छा सर्कल, मतलब किसका अच्छा सर्कल बन रहा है. अगर आप ऐसे हाथ से करोगे, सभी जो बॉयज है, मतलब सभी जो स्टूडेंट्स है, वो क्या ऐसे हाथ से करेंगे तो सबका अच्छा बनेगा? नहीं. बट कोई ऐसा होगा कि जो ऐसे हाथ से करेगा तो उसका बहुत ही अच्छा बनेगा. राइट. तो आपको ऐसा स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं. अभी तो आप पॉसिबल नहीं है, बट आप आपके पेरेंट्स को बोल सकते हो, या आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन है या छोटे भाई बहन है तो आप उसको बोल सकते हो कि चलो ये सर्कल नोट में ड्रॉ करो. तो ऐसे ही पेंसिल से करो, और छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्मॉल सर्कल तो सबसे अच्छा बन जाएगा, पर थोड़ा बिग सर्कल है ना वो ड्रॉ करो. ओके तो आपको पता चलेगा कि किसका सर्कल बेस्ट है. नाउ सी अनदर गेम. मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप. अब एक रोप से सर्कल, जब बहुत ही बड़ा सर्कल बनाना है तब कैसे करें? तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक दी हुई है. सी, अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स. नेल्स मतलब जो ये किल होती है ना, खिल्ली, गुजराती में हम उसको ऐसे खिल्ली बोलते हैं. एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड. एक हमको ऐसे नेल चाहिए और इतना थ्रेड चाहिए. राइट. She took a thin rope and tied nails on both end of the rope. मतलब कि एक नेल यहाँ पे लगाई, एक नेल यहाँ पे लगाई, जहां पे इसका एंड हो रहा है वहां. Then she made a circle with the help of her friend. फिर उसने क्या किया? उसके फ्रेंड की हेल्प से सर्कल किया. Look at the picture and see how they are making. तो देखो उसने क्या किया, ये जो है वो ऐसे ही रखा, उसके सामने ये फ्रेंड है, वो थ्रेड को ऐसे स्ट्रेच करके रखेगा, इसको ऐसे लूज नहीं करेगा, वो एकदम स्ट्रेट रहेगा और वो सही सभी जगह पे ऐसे ऐसे घूमेगा. ओके इसको फॉर्मली पकड़ना है, एकदम परफेक्टली पकड़ना है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं. ओके मतलब इसका जो सेंटर होता है वो चेंज नहीं करना है. और यहाँ पे जो सामने वाला होगा उसको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके ग्राउंड पे घूमना है. बट ये जो थ्रेड है उसमें वो जरा सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब कि वो कैसा रहना चाहिए? स्ट्रेट ही रहना चाहिए. ओके अगर आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो आपका अच्छा सर्कल होगा. डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप. अब ये एक्टिविटी भी करनी है. ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ. और सभी को क्या करना है? अलग अलग रोप लेना है. मतलब आप क्या करो कि आप ही ऐसा करो, एक बार लॉन्ग ले लो, फिर उसी रोप को कट करो, वापस उसी रोप को कट करके सर्कल बनाओ. अंडरस्टैंड? सी द सर्कल मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स. और फिर आप ही सर्कल बनाने वाले हो तो आप देखो कि आपका सर्कल कैसा बनता है. विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल. और यहाँ पे लिखना है कि कौन सा ग्रुप स्मॉलेस्ट सर्कल बनाता है. बट हियर वी कैन नॉट डिसाइड. एंड हाउ लॉन्ग.
दैट इज ऑल्सो वी कैन नॉट डिसाइड, बिकॉज जो ग्रुप है, हम यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी तो कर नहीं रहे हैं. नाउ सी, डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल? तो ये तो हम बता सकते हैं, जितना लंबा रोप है उतना बड़ा सर्कल बनेगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस. नाउ सी, द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस. मतलब देखो, रोप है, यहां से सेंटर है, यहाँ पे रोप है, तो रोप की मदद से हम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. तो ऐसे एक सर्कल बना, तो यहाँ से रोप है, उसकी क्या साइज चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक का भी सेम रहेगा. तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, ये जो रोप है ना, सर्कल से यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये जो है वो क्या था? रोप था, राइट. तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियस. ये आपको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. ये जो रेडियस है वो सभी साइड से, मतलब बहुत सारी हो सकती है, राइट. एक सर्कल से तो हम, मतलब अगर ये सभी का हम मेजर करने चाहे तो क्या ये सब अलग अलग हो जाएंगे? अगर यहाँ से यहाँ तक का इमेजिन करो कि ग्राउंड में अगर आपने सर्कल बनाया तो ये 5 मीटर का है, तो क्या यहाँ पे आके 6 मीटर बन जाएगा? क्या थ्रेड लंबा बन जाएगा? नहीं. ओके. और इसको ऐसे स्ट्रेट ही रखना है, तो क्या यहाँ पे 6 मीटर का है तो यहाँ पे 4 मीटर का हो जाएगा? नहीं. तो परफेक्टली सर्कल बनेगा ही नहीं. मतलब कि ये जो रेडियस है ना, वो हर एक जगह पे सेम रहेगी. अंडरस्टैंड? नाउ सी, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल? अब क्या करना है इसको, अगर ये सिर्फ एजम्पशन है कि ये 9 मीटर का बना, बिकॉज हमने ग्राउंड में एक्टिविटी अभी नहीं की है. स्कूल में होते तो हम कर पाते, बट आपको आपके घर पे कोई ऐसा थ्रेड लेना है, नेल लेना है. नेल नहीं है तो आप चौक से भी कर सकते हो, है ना. या तो आप आपके फिंगर, एक जगह पे आप फिंगर पे थ्रेड को बांध लो और दूसरी साइड पे एक चौक को बांध लो. फिर आप अपने फिंगर में ऐसा पकड़ के रखो और आपके ब्रदर और सिस्टर को बोलो कि अभी आप राउंड घूमो. ओके. ऐसे भी आप बना सकते हो. और इसको जो हम बोलेंगे रेडियस, राइट. इसको क्या बोलेंगे? रेडियस. तो आज हमने जितना भी किया है, आपको क्या करना है? अच्छे से टेक्स्ट बुक में लिखना है, और जो भी मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोला वो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके. थैंक यू.